पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। उस कहानी में श्याम मटके वाले को जूतों की जरूरत थी। वो जूते वाले सोमनाथ भाई के पास गए, लेकिन सोमनाथ भाई जूतों के बदले में मटका नहीं लेना चाहते थे। इसलिए बहुत परेशानी हुई श्याम भाई को, और आखिरकार श्याम भाई गए लाल जी के पास में। लाल जी के पास में रुपए थे, तो श्याम भाई ने अपना मटका उन्हें दे दिया और बदले में 1 रुपए का सिक्का ले लिया। आगे की कहानी यह है कि उस 1 रुपए के सिक्के को लेकर श्याम भाई आ गए वापस सोमनाथ जूते वाले के पास में, और उस 1 रुपए के बदले में सोमनाथ जूते वाले ने उस जूते की जोड़ी को दे दिया श्याम भाई को, जिसे वो चाहते थे। यहां पर एक सवाल यह उठा था कि लाल जी के पास में पैसे कहां से आए, रुपए कहां से आए। अब उसका जवाब बहुत आसान है, आप भी समझ सकते हैं। जिस तरह से श्याम के पास में रुपए आए, श्याम ने क्या किया था, एक चीज बनाई थी मटका, और उस मटके को बेच दिया, बदले में रुपए ले लिए। संभव है कि जो लाल जी है वो भी इसी तरीके से कोई ना कोई काम करता हो और उसके बदले में उसे रुपए मिलते हों। यहां मान लीजिए कि वो मक्के की खेती करता हो और उसने मक्के की खेती करने के बाद मक्का बेचा हो, बदले में उसे रुपए मिल गए हों। उन्हीं रुपयों में से 1 रुपए का सिक्का उसने दे दिया श्याम भाई को और बदले में मटका खरीद लिया। तो इसी तरीके से श्याम भाई भी उस रुपए को सोमनाथ को देकर जो उन्हें चीज चाहिए थी, यानी कि जूते, वो ले लेते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से सोमनाथ भाई ने मटका लेने से मना कर दिया था, उस तरह वो सिक्का लेने के लिए मना नहीं करते हैं। वो एक भी बार ये नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, मुझे इस रुपए की, इस सिक्के की जरूरत नहीं है, सो तुम मुझे इसे मत दो। ऐसा इसलिए क्योंकि सोमनाथ भाई अच्छी तरह से रुपए की कीमत जानते हैं, वो उसका उपयोग जानते हैं। इसलिए वो समझते हैं कि जब कभी भी मुझे जरूरत होगी, मैं कोई भी चीज इन रुपयों के बदले में, इस सिक्के के बदले में ले सकता हूं। असल में जब वस्तु विनिमय होता था, गुड्स एक्सचेंज होता था, तो एक सबसे बड़ी समस्या आती थी उपयोग मूल्य की। यानी हर चीज का कोई ना कोई उपयोग मूल्य भी होता है और विनिमय मूल्य भी होता है। यह हम पहले के एपिसोड्स में बता चुके हैं। समस्या विनिमय मूल्य से, या सिंपल भाषा में कहें तो मूल्य से नहीं होती, मुसीबत अक्सर खड़ी होती है उपयोग मूल्य के कारण। दरअसल मटके का या जूते का कोई ना कोई उपयोग मूल्य होता है। अब कोई उसे लेगा या न लेगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि लेने वाले को उस चीज की जरूरत है या नहीं, उसे उस तरह का उपयोग करना है या नहीं जिस तरह के उपयोग के लिए कोई चीज बनी हुई है। लेकिन पैसा, उसका कोई उपयोग मूल्य नहीं होता। इसी वजह से कभी भी उसके साथ किसी चीज को खरीदने में, किसी चीज को एक्सचेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारी इस कहानी में जो सिक्का है वो सोने का बना हुआ है। हालांकि सिक्के तो अलग अलग धातुओं के बनते रहे हैं, चांदी का भी, तांबे का भी। इस हिसाब से क्योंकि उस धातु का भी कोई ना कोई मूल्य होता है, लिहाजा सिक्के का भी कोई ना कोई मूल्य होता है। लेकिन सिक्का अपने आप में नायाब चीज है, उसका कोई स्वाभाविक उपयोग मूल्य नहीं होता। उसे हम कुर्सी की तरह उस पर बैठ नहीं सकते, पलंग की तरह उस पर लेट नहीं सकते, हम उसे बिस्किट की तरह खा नहीं सकते। उसका सिर्फ एक ही उपयोग है, और वो उपयोग ये है कि दूसरी चीजों के साथ में हम उसका एक्सचेंज कर सकें। और इसी एक उपयोग के लिए पैसे का, सिक्के का जन्म हुआ है। अगर पैसे का या सिक्के का कोई ना कोई स्वाभाविक उपयोग मूल्य होता, तो फिर वही दिक्कत कभी ना कभी जरूर आ जाती कि कोई ना कोई उसे लेने से मना कर देता, कहता कि अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं भैया अभी ये चीज नहीं ले सकता और बदले में तुम्हें कोई दूसरी चीज नहीं दे सकता। पैसा हमेशा सिर्फ मूल्य के रूप में होता है, और इसी वजह से वस्तु विनिमय की जितनी भी सारी समस्याएं थीं, उनका समाधान पैसे ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से कर दिया। कैसे किया, आइए इसी उदाहरण को देख लें। इस उदाहरण में 3 लोग हैं, मटका बेचने वाला, मटका खरीदने वाला और जूते बेचने वाला। अब देखिए, मटका खरीदने वाला क्या करता है, वो अपनी मेहनत से एक मटका बनाता है, उस मटके को वो दे देता है, बदले में उसके पास आ जाते हैं पैसे। अब मटका उसका नहीं रह गया, सिर्फ पैसे उसके रह गए।
फिर इन पैसों के बदले आ जाते हैं जूते, तो अब पैसे उसके नहीं रहे, अब जूते उसके हो गए। उसके मटके के बनाने में जो मेहनत लगी थी, उसका जो मूल्य था, वो मूल्य उसको वापस मिल गया, यानी उसका मूल्य कहीं गया नहीं। दूसरी बात, मटका खरीदने वाले को देखिए, उसने मक्के की खेती की थी, मक्के को बेचकर उसने पैसे लिए थे, तो मक्का चला गया, पैसा आ गया, फिर उसने उस पैसे से मटका खरीद लिया, अब उसके पास में मटका आ गया, पैसे चले गए। मक्के के मूल्य के बराबर मटके का मूल्य है, इसलिए उसका मूल्य भी कहीं नहीं गया। और तीसरा आदमी है जूता बेचने वाला। उसने क्या किया, अपनी मेहनत से जूते बनाए, उन जूतों को उसने दे दिया, बदले में ले लिया पैसा। अब इस पैसे का वो क्या करेगा, हो सकता है कि वो इस पैसे से कोई दूसरी चीज खरीदे, तब भी उसका मूल्य कहीं जाएगा नहीं। और अगर उसने कोई दूसरी चीज न खरीद कर इस पैसे को, इस सिक्के को गलवा लिया और इसको गलवा के कोई गहना बना लिया सोने का, तो वो पैसा नहीं रह जाएगा, वो उसके पास में एक गहना हो जाएगा, उसका भी कोई ना कोई मूल्य होगा। तो मूल्य मरा नहीं, चीजें इधर से उधर होती चली गई, विनिमय आराम से होते चले गए और किसी को भी पैसा लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पैसों के बदले में चीजों का खरीदा जाना भी एक तरीके का विनिमय ही है, लेकिन यह वस्तु विनिमय से थोड़ा अलग है। लोग सोच सकते हैं कि उन्होंने अपनी चीज के बदले में कोई दूसरी चीज का विनिमय किया है। मटके वाला सोच सकता है कि उसने मटके के बदले में जूतों का विनिमय किया है, जूता वाला सोच सकता है कि उसने जूते के बदले में जो भी वो नई चीज खरीदेगा या गहना बनवाएगा उसका विनिमय किया है, और मक्का वाला वो सोच सकता है कि उसने मक्के के बदले में मटके का विनिमय किया है। लेकिन ये तीनों ही बातें बिल्कुल गलत हैं। हर बार उनकी चीजों का विनिमय सिर्फ पैसे के साथ हो रहा था, सिक्के के साथ हो रहा था। ये सारी बातें सुनकर अर्नव ने एक बार सवाल किया था कि क्या सिक्का या पैसा वो भी अपना मूल्य कभी खो सकता है? इसका जवाब है हाँ, खो सकता है। अगर सिक्का अपना स्वाभाविक स्वरूप खो दे, अगर वो रेलगाड़ी के नीचे आ जाए या फिर वो किसी आटा चक्की में पिस जाए और अपना स्वाभाविक स्वरूप खो दे, बिगड़ जाए, तो हम उसे खोटा सिक्का कहते हैं। उसके बदले में कोई दूसरी चीज नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, हो सकता है कि कोई उसको गलाकर कोई और आभूषण बना ले, या फिर कोई चेन बना ले, या फिर कोई डोरी बना ले, लेकिन जिस काम के लिए उसका जन्म हुआ था, अब वो उस काम के काबिल नहीं रह जाता है।